अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स में हमारे पास आ जाती हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में क्या होता है कि बीटा लैक्टम रिंग होती है, ठीक है। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स या बीटा या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में हमारे पास सबसे पहले क्या आएगी, पेनिसिलिन आएगी। तो पेनिसिलिन में हम उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसकी फार्माकोकाइनेटिक देखेंगे और एडवर्स इफेक्ट्स और उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में ये हमारे पास जो एंटीबायोटिक है ये एंटी बैक्टीरियल भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियाज के अगेंस्ट है, ठीक है। तो जैसे हमने बात की कि ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, तो बीटा लैक्टम क्यों है, क्योंकि इसके पास एक रिंग होती है जो कि बीटा लैक्टम रिंग होती है और इसके एक तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप लगा होता है और दूसरी तरफ भी आर ग्रुप लगा होता है। ये आर ग्रुप जो है वो डिटरमाइन करता है इसकी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे अटैच होते हैं और फिर वो उसकी एबिलिटी, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। यानी कि उसका फंक्शन और उसकी कैपेसिटी टू परफॉर्म पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन वो चेंज होता रहता है इस आर ग्रुप के चेंज होने की वजह से। तो अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले पेनिसिलिन जो है वो हमारे पास उनके एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई किया है, नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन और वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। अब नैरो स्पेक्ट्रम और वाइड स्पेक्ट्रम और एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने टाइप के बैक्टीरिया एक ड्रग जो है वो कवर कर सकती है, अगर वो डिफरेंट टाइप के और बहुत सारे टाइप की जो बैक्टीरिया है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, स्पायरोकीट्स, ये सबको कवर कर रही है, तो ये क्या है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, सही है। लेकिन कोई जो हमारे पास जैसे कि पेनिसिलिन है, जो फर्स्ट पेनिसिलिन होती थी, जैसे पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी है, वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पे एक्ट करती हैं, तो ये नैरो स्पेक्ट्रम में आ जाएगी। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप के जो बैक्टीरिया हैं उनको किल कर सकती हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव जैसे हो गए या कोई और टाइप के बैक्टीरिया हो गए, माइक्रोबैक्टीरियम हो गया, तो ये उन सबको किल नहीं कर सकती। तो इसी बेसिस पे, इनकी स्पेक्ट्रम के बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया नैरो स्पेक्ट्रम और वाइड स्पेक्ट्रम में। अब नैरो स्पेक्ट्रम में हमारे पास आ जाएंगी पेनिसिलिन, ठीक है, एन पेनिसिलिन, और फिर आ जाएंगे हमारे पास वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटी स्टेफाइलोकोकस पेनिसिलिन भी कहते हैं। पहले हम नैरो स्पेक्ट्रम वाली को देख लेते हैं, पेनिसिलिन को। इनके खिलाफ कोई रेजिस्टेंस अभी तक डेवलप नहीं हुई है जब से ये आई हैं, और ये सबसे पहली एंटीबायोटिक है, आपको पता है, पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन जी हमारे पास होती है एक, और एक होती है हमारे पास पेनिसिलिन वी। पेनिसिलिन वी हम ओरली दे सकते हैं, लेकिन पेनिसिलिन जी जो है वो हमें आईवी देनी होगी, क्योंकि ये ओरली एब्सॉर्ब नहीं होती, और ये सिर्फ एक्ट करेंगी हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे, ग्राम पॉजिटिव कोक्साई हो गए, बेसिलाई हो गए, और स्पायरोकीट पे भी ये एक्ट कर सकती हैं, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। उसके बाद आ जाती है वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, जिनको हम एंटी स्टेफाइलोकोकस पेनिसिलिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ स्टेफाइलोकोकस के अगेंस्ट वर्क करती हैं, उनको किल कर सकती हैं, लेकिन जैसे दूसरे ग्राम पॉजिटिव हैं, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया हमारे पास, और क्लोस्ट्रीडियम वाले हो गए, तो इनके खिलाफ, ये बेसिलाई के खिलाफ या एक और कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ भी ये वर्क नहीं कर सकती। इनका स्पेक्ट्रम सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरियम है उसको किल कर सकती हैं, और किसी बैक्टीरिया को ये किल नहीं कर सकती। तो ये वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है हमारे पास। और ये बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंस है। बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंस कैसे कि हमारे जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अपने डिफेंस में कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो इन ड्रग को, यानी कि पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपने ऊपर वर्क नहीं करने देते। लेकिन ये ऐसी ड्रग्स हैं जो एंटी स्टेफाइलोकोकस हैं, ये जो बीटा लैक्टम है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, वो उनको किल नहीं कर सकता, यानी कि वो इस पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और ये बीटा लैक्टम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में भी वर्क कर सकती है, सही।
तो हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी अभी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो ये थी हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम, जो हमारे पास एंटी स्टेफाइलोकोकस है उसमें हमारे पास नेफिसिलीन आ जाएगी, जो कि अब यूज़ नहीं होती क्योंकि इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट थे, तो ये अभी यूज़ नहीं करते, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है हमारे पास डिक्लोक्सासिलीन, मेथिसिलीन, ये भी यूज़ नहीं होती, और ऑक्सीसिलीन, ठीक है। तो ये सारी जो है वो सिर्फ स्टेफाइलोकोकस के अगेंस्ट वर्क करती हैं, और ये बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन भी इनको कहा जाता है, एंटी स्टेफाइलोकोकस पेनिसिलिन भी कहा जाता है इनको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन पे। वाइड स्पेक्ट्रम में हमारे पास आ जाएंगी वेरी स्मार्ट पेनिसिलिन। अब वेरी स्मार्ट हम इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जो है वो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो स्मॉल होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनके पोरस के थ्रू वो अंदर चली जाती है, और वहाँ पे जाकर ये अपनी जो इनर मेम्ब्रेन पे जहाँ पे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स मौजूद होते हैं वहाँ पे जाके एक्ट करती हैं। तो यानी कि ये वाली जो पेनिसिलिन है हमारी वो ग्राम नेगेटिव पे भी एक्ट करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको वाइड स्पेक्ट्रम में रखा हुआ है, यानी कि ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों पे एक्ट करेगी। और ग्राम नेगेटिव में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास, जैसे कि एच इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक हो गया, ई कोलाई हो गया, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस हो गया, प्रोटियस मिरेबलिस हो गया, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हैं हेल्प्स में से ये एक निमोनिक है जिससे आप याद कर सकते हैं कि ये कौन कौन से ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे एक्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगी एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, और जो है वो हमारे पास ये दोनों इसी में आ जाएंगी, और भी हैं लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगी वाइड स्पेक्ट्रम में ही वेरी स्मार्ट, यानी कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। बहुत स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट की जो पेनिसिलिन है वो है हमारे पास ये वाली पेनिसिलिन, जिनको हम एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन भी कहते हैं। एंटी सूडोमोनल क्यों, क्योंकि ये सूडोमोनास एक बैक्टीरिया है हमारे पास ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो ये उस पर भी एक्ट करती हैं। अब उस पर एक्ट क्यों करती हैं कि अब ये एक ऐसा बैक्टीरिया है सूडोमोनास जिसकी जो परमिएबिलिटी है वो बहुत कम है, यानी कि उसके जो पोरेंस हैं, ठीक है, ये जो पोरेंस आउटर मेम्ब्रेन में लगे होते हैं ग्राम नेगेटिव के, सूडोमोनास की ये पोरेंस बहुत टाइट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एंटीबायोटिक्स उसमें इंटर नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि ये पेनिसिलिन बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट की है तो वो उसमें भी इंटर कर जाती है और वो उसको भी किल कर सकती है। तो इसमें हमारे पास आ जाती है पिप्रासिलीन, टेट्रासिलीन और कार्बासिलीन, ठीक है। तो इनको हम एंटी सूडोमोनल एंटीबायोटिक्स या एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन कहते हैं। तो ये हमारे पास वाइड स्पेक्ट्रम वाली आ गई, और वो नैरो स्पेक्ट्रम वाली हमने जो है वो आपको बता दी। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ये है हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है कि इसमें कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें अगर कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती तो जो पेनिसिलिन है हमारे वो इजीली जब हम ड्रग देते हैं तो वो इजीली इस पेप्टाइडोग्लाइकन के मेशवर्क को क्रॉस करके अपने पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे आके एक्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन ग्राम नेगेटिव में क्या है कि हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, तो हमारी पेनिसिलिन जो है वो वाटर सोल्यूबल है और वो लिपिड सोल्यूबल आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। उसके लिए उसको इन पोर्स से अंदर आना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि हमने बात की कि पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी और एंटी स्टेफाइलोकोकस पेनिसिलिन जो है वो हायर मॉलिक्यूलर वेट की हैं, तो वो इस पोरन से एंटर नहीं हो सकती। लेकिन जो हमारी वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन थी जो कि लोअर मॉलिक्यूलर वेट की थी, तो वो इजीली इन पोरेंस को क्रॉस करके अंदर आ सकती हैं और इनर मेम्ब्रेन पे जाकर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। सही है। तो उसके लिए फिर क्या है हमारे पास कि अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कहाँ पे होता है कि ये सेल वॉल की, ये जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव की और ये जो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है, इनकी सिंथेसिस को इनहिबिट करना होता है, ठीक है। तो अब वो कैसे करती है,
तो ये जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव में या ग्राम नेगेटिव में जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं बैक्टीरिया की, तो ये आप देख सकते हैं कि ये दो टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, एक पेप्टाइड्स और एक ग्लाइकन्स यानी कि शुगर मॉलिक्यूल्स। तो ये शुगर मॉलिक्यूल्स और ये पेप्टाइड्स हैं, ये आपस में क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी लेयर बनी है ये आपस में क्रॉस लिंक्ड है बाय पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। तो इस पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स को क्रॉस लिंक करने के लिए ग्लाइकिन और पेप्टाइड्स को हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रांसपेप्टाइडेज, ठीक है। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करता है कि जब सिंथेसिस हो रही होती है बैक्टीरियल सेल वॉल की, तो ये क्रॉस लिंक बनाता है बिटवीन दी पेप्टाइड मॉलिक्यूल एंड ग्लाइकेंस मॉलिक्यूल। तो उससे क्या होती है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो स्ट्रॉन्ग होती है और वो किसी भी वाटर मॉलिक्यूल को अंदर नहीं जाने देती बैक्टीरिया में, ठीक है, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। तो ये जब बन रही होती है तो ये क्या करती है, ये पेनिसिलिन अपने पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड होकर इस ट्रांसपेप्टाइडेशन के प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है। तो ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होगी तो ये क्रॉस लिंकिंग नहीं बनेगी, तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो वीक हो जाएगी और जो बाहर फ्लूइड है वो अंदर चला जाएगा सेल में और सेल बर्स्ट हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से पेनिसिलिन वर्क करती है। लेकिन अब यहाँ पे तो इजी था उसके लिए अंदर आना, लेकिन यहाँ पे फिर क्या होगा कि वो लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाली पेनिसिलिन थ्रू दिस पोरेंस अंदर जाएगी और जाके अपने पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ बाइंड होगी और फिर हमारे पास जो है वो ये ट्रांसपेप्टाइडेशन के प्रोसेस को रोक के इस सेल वॉल को सिंथेसिस नहीं होने देगी। अब ये हो गई पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन की रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है, रेजिस्टेंस यानी कि उसको रोका जाता है अपना वर्क करने के लिए। अब जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं, जब ये उनको किल करती है तो वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म में कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। वो एंजाइम है हमारे पास बीटा लैक्टमेज, ठीक है, क्योंकि ये क्या थी, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक थी जिसके पास बीटा लैक्टम रिंग थी। तो हमारे पास अब बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स हमारे जो बैक्टीरिया हैं उन्होंने प्रोड्यूस किए इसकी जो बीटा लैक्टम रिंग थी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब ये जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स होते हैं इसकी बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो पेनिसिलिन जो है वो अपने क्या कहते हैं इसको, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंडिंग हो पाएगी और बाइंडिंग होगी तो फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो ये था पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक डिस्कस कर लेते हैं कि पेनिसिलिन जो है वो हमारे पास कैसे एब्जॉर्ब होती है। तो सबसे पहले कुछ पेनिसिलिन जो है वो ओरली एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ जो है वो ओरली नहीं हो सकती एब्जॉर्ब, तो हम उनको पारेंटरली देते हैं यानी कि आईवी या इंट्रामस्क्यूलर या सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। और दूसरी होती है डिपॉट फॉर्म में भी हम दे सकते हैं। तो पेनिसिलिन वी, एमोक्सिसिलिन और डिक्लोक्सासिलिन जो है वो हम ओरली दे सकते हैं क्योंकि वो ओरली एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन एम्पिसिलिन, कार्बासिलिन, पिप्रासिलिन और टेट्रासिलिन जो हैं वो ओरली एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो ये पारेंटरली देते हैं और डिपॉट फॉर्म में प्रोक्रेन पेनिसिलिन जी और बेंजाथिन पेनिसिलिन जी देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पेनिसिलिन की रेजिस्टेंस की, जो कि हम कर चुके हैं कि एक तो रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म ये है कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया हमारे पास, तो वो क्या कर देते हैं पेनिसिलिन की बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसकी वजह से पेनिसिलिन अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर देती। लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 2 टाइप की होती है, नेचुरल रेजिस्टेंस और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। अब नेचुरल में क्या होगी कि आर द बैक्टीरिया और सेल्स विच डू नॉट हैव पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, ठीक है, तो उन पे पेनिसिलिन एक्ट नहीं करेगी क्योंकि पेनिसिलिन क्या कर रही थी, पेप्टाइडोग्लाइकन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही थी। अब जिस सेल के पास या जिस बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं होगी या पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर नहीं होगी तो फिर उस पर पेनिसिलिन वर्क ही नहीं कर सकती। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास माइकोप्लाज्मा जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, माइकोबैक्टीरियम जिसके पास सेल वॉल जो है वो माइकोलिक एसिड की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं। और फिर क्लेमाइडिया जो है वो इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है तो वहाँ पे जो है पेनिसिलिन वर्क नहीं कर सकती। फंगाई के पास काइटन की सेल वॉल होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं। और ह्यूमन सेल्स के पास जो सेल वॉल होती नहीं है, उनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपिड की बनी हुई होती है। तो ये तो नेचुरल है कि यहाँ पे पेनिसिलिन वर्क नहीं कर सकती।
अब एक्वायर्ड में क्या आ जाएगी, एक्वायर्ड यानी कि अब बैक्टीरिया ने खुद सिंथेसिस की है पेनिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस। तो एक तो हमने डिस्कस किया कि बीटा लैक्टामेज प्रोडक्शन जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया। अब ये कैसे होते हैं, या तो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम पे बैक्टीरिया के खुद के, या फिर ये जो है वो प्लाज्मा मीडिएट होता है, ठीक है। उसके बाद होती है डिक्रीज परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी में ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव में आ जाएगा, जो उसके पोरेंस थे जिनकी वजह से जो पेनिसिलिन है हमारी वो इंटर हो रही थी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं ग्राम नेगेटिव के पोरेंस को नैरो कर देते हैं। जैसे सूडोमोनास की जो पोरेंस है वो बहुत टाइटली पोरेंस होते हैं, तो उनके लिए हमने बहुत ही लोअर मॉलिक्यूलर वेट की जो पेनिसिलिन है वो बनाई ताकि वो उस पे जाकर एक्ट कर सके। और दूसरे होते हैं ई फ्लक्स पंप बनाते। ई फ्लक्स पंप क्या होते हैं कि पेनिसिलिन अंदर गई सेल में और ई फ्लक्स पंप क्या करेगा, उसको बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो जो क्लेब्सिलिया निमोनी वाली हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है ग्राम नेगेटिव, वो क्या करता है, उसने ई फ्लक्स पंप डेवलप कर ली है, जिसकी वजह से पेनिसिलिन जब हम देते हैं उस इन्फेक्शन में तो पेनिसिलिन उस बैक्टीरिया में जाती है और ई फ्लक्स पंप के थ्रू वापस बाहर आ जाती है। तीसरा जो मैकेनिज्म है रेजिस्टेंस डेवलप करने का वो है अल्टर्ड पीबीपीज। पीबीपीज क्या था, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो ये किसने किया है, ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। मेथिसिलिन कौन सी ड्रग थी, वो ड्रग थी जो कि बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंस थी, यानी कि इस ड्रग पे बीटा लैक्टामेज जो एंजाइम है वो एक्ट नहीं कर सकते। तो इन बैक्टीरिया ने क्या किया, अपने डिफेंस में जो पेनिसिलिन के बाइंडिंग प्रोटीन्स थे, जो रिसेप्टर थे पेनिसिलिन के लिए, उनको ही अल्टर्ड कर दिया, ठीक है। तो फिर अब जो पेनिसिलिन है वो बाइंड ही नहीं हो पाएगी अपने रिसेप्टर्स पे, तो वो वर्क नहीं कर पाएगी। और ये बैक्टीरिया हमारे पास मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो इनको हम ट्रीट करने के लिए एक और ड्रग देते हैं एंटीबैक्टीरियल, जो कि है वेंकोमाइसिन। उसका भी हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो है इसकी फार्माकोकाइनेटिक को देख लेते हैं थोड़ा। तो एब्जॉर्प्शन, जैसे हमने पहले आपको बता दिया कि एमोक्सिसिलिन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है रेडली और स्टेबल होती है। एसिड की डिक्लोसोसिलिन नेफ्सिसिलिन जो है वो फूड के साथ अगर हम लेंगे तो उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगी, ठीक है। तो ऐसा ऐसा वो एब्जॉर्ब होंगी, तो उसके लिए हमें उनको बिफोर फूड यानी कि फूड खाने से पहले ही उनको लेना पड़ेगा। एम्पिसिलिन जो है वो ऑरली जो है वो पुअरली एब्जॉर्ब्ड होती है, ठीक है। एमोक्सिसिलिन ज़्यादा होती है। और उसके बाद है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, ये जो पेनिसिलिन है, ये जो है वो ऑल ओवर द बॉडी फ्लूइड्स जो है हमारे, जैसे प्लाज्मा हो गई, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, तो उसमें आराम से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकती, यानी कि इंट्रासेल्युलरी नहीं जा सकती। तो इंट्रासेल्युलर जो बैक्टीरिया है इस पर एक्ट नहीं कर सकती, और CSF में भी पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो हम जो है वो इसको मेनिंजाइटिस में नहीं दे सकते, लेकिन ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, तो ये टेराटोजोनिक होती है हमारे एम्ब्रियो के लिए, तो हम प्रेगनेंसी में इसको यूज़ नहीं कर सकते। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हैं, इनका यूजुअली इतना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, यानी कि ये जैसे ही हम इंजेस्ट करते हैं वैसे ही यूरिन के थ्रू या फिर फीकल रूट के थ्रू जो है वो वापस आ जाती हैं बाहर। लेकिन नेफेसिलिन जो ऑक्सिसिलिन है ये लिवर में मेटाबोलाइज होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीशन जो है वो इसकी किडनी के थ्रू होती है। एक तो इनका ऑर्गेनिक एसिड ट्यूबुलर सिक्रेटरी सिस्टम होता है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है ये किडनी से हमारे रिमूव हो जाती है। प्रोबेनॉइड एक ड्रग होती है जो इसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करती है, ठीक है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यानी कि एलर्जिक रिएक्शन, तो कुछ जो पेशेंट्स हैं, कुछ पीपल्स हैं, वो इससे एलर्जिक होते हैं पेनिसिलिन से, तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। दूसरा इसका साइड इफ़ेक्ट है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस यानी कि ये जो हमारे नेफ्रॉन हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है, और फिर जो है किडनी के फंक्शन को अल्टर कर सकती है। डायरिया करवा सकती है, यानी कि GI डिस्टर्बेंस करवा सकती है। हेमाटोलॉजिकल टॉक्सिसिटीज़ करवा सकती है, यानी कि जो प्लेटलेट्स का काउंट है, RBCs का काउंट है, या जो WBCs हैं उनको किल कर सकती है, उन सेल्स को भी, और उनकी डेफिशिएंसी काज करवा सकती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर पेनिसिलिन का। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।